नमस्कार। करीब 53 साल पहले 1971 में पाकिस्तान का एक हिस्सा बांग्लादेश के रूप में अलग हुआ और वो पूर्वी पाकिस्तान का जो हिस्सा था उसको अब बांग्लादेश कहते हैं। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं तब से जब से शेख हसीना का तख्ता वहां पलटा गया और वहां पर मोहम्मद यूनुस आकर बैठ गए। और पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश उसका हिस्सा था पाकिस्तान का उस समय पूर्वी पाकिस्तान, तब वहां जो तबाही मचाई थी उसको शायद मोहम्मद यूनुस भूल गए। और अब सुनते हैं कि 19 दिसंबर को काहिरा में शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई। दोनों की मुलाकात में यह बताया जाता है कि पाकिस्तान की सेना अब बांग्लादेशी फौज को ट्रेनिंग देगी। यानी पाकिस्तान की सेना जिसने बंगालियों पर कत्लेआम किया था, बंगालियों के खिलाफ कत्लेआम किया था, उनका नरसंहार किया था, वो पाकिस्तान की आर्मी अब बांग्लादेश में घुसने को तैयार है। इससे भारत के लिए क्या चिंता है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एनके सूद साहब, फॉर्मर ऑफिसर। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया पाठक जी। सर ये खबर तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश में घुसने को तैयार है पाकिस्तान की आर्मी, और ये भारत के लिए बड़ी चिंता की बात है। किस तरह से देखा जाए इसको? देखिए, किसी भी तरीके से आप लगा लो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल जाएं तो इंडिया को डिफीट नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर इंडिया पे अटैक करते हैं तो इंडिया बांग्लादेश को 6 घंटे के अंदर खत्म कर देगा, 3 से 6 घंटे के अंदर। और पाकिस्तान के तो वैसे ही इनके जो आर्मी चीफ थे पिछले कहा था कि हम इंडिया से 6 घंटे तक लड़ सकते हैं, तो हम पाकिस्तान को भी खत्म कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। देखिए, अगर हम दोनों की बात करें, दोनों कंट्रीज की, इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करें, तो आपस में क्या कंपैरिजन है। लेकिन जो पाकिस्तान की फोर्सेस इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर जा रही हैं, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस पावर में आए हैं, उन्होंने 2 बार शहबाज शरीफ से मीटिंग की है। एक कायरो में की रिसेंटली, और उससे पहले की थी न्यूयॉर्क के अंदर, जब वहां पे यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग को अटेंड करने गए थे। इससे पहले कोई भी बांग्लादेश का लीडर वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से नहीं मिला इंडिपेंडेंस होने के बाद, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे क्या हुआ। पावर गेम चल रही थी, कुछ लोग इंडिया के खिलाफ थे जब वहां पे गवर्नमेंट का तख्ता पलटा गया मुजीबुर रहमान का। लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के क्लोज नहीं गए, क्योंकि वो चीजों को भूल नहीं सकते। लेकिन आज जो बांग्लादेश के हाल हो रहे हैं मोहम्मद यूनुस के बाद आने के बाद, जिसको कहा जाता है कि रिवार्ड ही है, इनको बहुत बड़ा रिवार्ड मिला हुआ। क्या इस तरीके के रिवार्ड ही होते हैं? क्या इस तरीके से देश चलाया जाता है? क्या इस तरीके से अपनी कंट्री के अंदर नरसंहार किया जाता है हिंदुओं का? तो अब पाकिस्तान की आर्मी को इन्होंने इनवाइट किया। पहले यहां से 2 कंटेनर आए थे पाकिस्तान से, और जिसके अंदर कहा गया था कि बहुत से इक्विपमेंट आए थे, सामान आया था जो टेररिस्ट यूज करेंगे, और वो टेररिस्टों को बांटे जा रहे हैं। पाकिस्तान की आईएसए की टीम वैसे बांग्लादेश के अंदर बैठी है। लेकिन अब जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की आर्मी को इन्वाइट किया गया बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन करने के लिए, तो इससे इंडिया के लिए चिंता की बात तो है। लेकिन क्या ये कुछ कर पाएंगे? मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता दूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान और इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया को जो रेमिटेंस मिली इस साल 2024 में, जो एक्सपेक्टेड है, वो है डॉलर्स 129 बिलियन की। और पाकिस्तान का टोटल बजट कितना है एक साल का? पाकिस्तान का जो टोटल बजट है वो है $67 बिलियन का, और बांग्लादेश के एक साल का बजट है वो है $68 बिलियन का। यानी कि जो हमको एक साल में रेमिटेंस मिलती है, उसको अगर कंपेरिजन किया जाए दोनों कंट्री के बजट से, तो वो बराबर पड़ते हैं। मैं सिर्फ अपने रेमिटेंस की बात कर रहा हूं और उनके बजट की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के डिफेंस का बजट क्या है? वो है $10 बिलियन, और बांग्लादेश के जो डिफेंस फोर्सेज है उनका बजट है $5 बिलियन। और इंडिया के डिफेंस फोर्सेज का बजट कितना है? $75 बिलियन। और हर एक साल अगले 10 साल के लिए इंडिया $20 बिलियन पर साल खरीदेगा, पर साल खर्च करेगा अपनी डिफेंस फोर्सेज की मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, जहां पे 25 सबमरीन बनाई जाएगी, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर सबमरीन। और हम यहाँ पे 60 के करीब हमारे वारशिप बन रहे हैं। 60 में हमारे और भी इक्विपमेंट तैयार किए जा रहे हैं, गन्स दिए जा रहे हैं, लेटेस्ट गन्स हमारे पास आ रही हैं। तो सारा का सारा डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, और पूरा वर्ल्ड इंडिया की तरफ देख रहा है कि इंडिया के जो डिफेंस की मार्केट है उसको कैप्चर करने के लिए, यहाँ पे वारशिप बनाने के लिए, सबमरीन बनाने के लिए, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए हम 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट भी ले रहे हैं। जैसे हमारा 114 फाइटर जेट्स लेने हमने MRFA प्रोग्राम के अंदर, और साथ में हमारे को 6th जनरेशन की ऑफर भी आई है ब्रिटेन और इटली की तरफ से।
रशिया हमको सुकोई 75 फाइटर जेट देने वाला है, क्योंकि हमारे पास पैसा भी है और हमको मॉडर्नाइज भी करना है, आपको अपने आप को तैयार भी करना है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान वैसे भी बर्बाद हो चुका है, पैसे उसके पास है नहीं। इवन वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $500 मिलियन दिए थे, वो भी उन्होंने रोक लिए। और बांग्लादेश के ऊपर भी बहुत जल्दी सैंक्शन लगने वाली है, क्योंकि इनसे गवर्नमेंट तो चल रही नहीं, वहां पे खाने पीने की चीजें नहीं है। देखिए इस टाइम पे पाकिस्तान का क्या है, इंडिया से लड़ाई कर रहा है, इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहा है बांग्लादेश को मिलकर के, एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान। और दूसरे पाकिस्तान के ऊपर क्या है, वहां पे तालिबान ने पाकिस्तान पे अटैक कर दिया है और ड्यूरांड लाइन पे कंट्रोल करने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ इंडियन ने भी अपनी फोर्सेस को ज्यादातर डिप्लॉय कर दिया अपने बॉर्डर पे पाकिस्तान के खिलाफ। और दूसरी तरफ बांग्लादेश ने 6 बरकरार ड्रोन लगा दिए अपने बॉर्डर पे इंडिया को धमकाने के लिए। इंडिया ने 200 अपने फाइटर जेट को तैयार रखा है हाशिमारा और बाकी जगह पे जो उनकी बेसिस है एयर की, वहां पे तैयार करके रखा है कि अगर बांग्लादेश कोई हरकत करे तो उसको जवाब दे दिया जाए। दूसरी तरफ आप अराकान आर्मी, उन्होंने भी बांग्लादेश के जो बॉर्डर पे पूरा कंट्रोल कर लिया और कुछ एरिया जो बांग्लादेश के थे उसको ले लिया। बांग्लादेश के साथ इंडिया का जो बॉर्डर लगता है वो लगता है 4097 किलोमीटर का, और म्यांमार के साथ बॉर्डर लगता है उनका 271 किलोमीटर का। यानी कि 2 कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं, वहां भी इनका डिस्प्यूट है। और तीसरा सी की तरफ है, सी के रास्ते बंद किए जा रहे हैं इनके। इंडिया की 2 सबमरीन खड़ी है बांग्लादेश के बॉर्डर के पास, और साथ में हमारे 3 वारशिप्स खड़े हैं। अगर ये वारशिप और सबमरीन आ जाए तो पाकिस्तान तो बांग्लादेश को वैसे ही बर्बाद कर देंगे, क्योंकि बांग्लादेश की कोई नेवी की स्ट्रेंथ भी नहीं है, कोई है भी नहीं। और दूसरी तरफ अगर बात करें एयरफोर्स की, तो बांग्लादेश के पास है 50 एयरक्राफ्ट जो पुराने हैं, पाकिस्तान के पास 400 एयरक्राफ्ट है, लेकिन इंडिया के पास 500 एयरक्राफ्ट है जो एडवांस भी है, और इंडिया के पास डिफेंस सिस्टम्स भी हैं। तो ये किसी तरीके से इंडिया को डिफीट नहीं कर सकते। लेकिन सिर्फ इनका प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करना चाहते हैं, जिसकी इंडिया को चिंता है, लेकिन इंडिया कोई एक्शन नहीं ले रहा, क्योंकि इंडिया सिर्फ वेट कर रहा है कि एक टेररिस्ट एक्टिविटी तो करें जैसे पाकिस्तान ने पुलवामा में की थी, और तब इनको सबक सिखाया जाएगा। आर्मी के, पाकिस्तान की आर्मी से आने की तो चिंता है इनको, लेकिन पाकिस्तान ये रियलाइज नहीं कर रहा कि उनके बॉर्डर के ऊपर इस टाइम पे तालिबान खड़ी है, और पाकिस्तान को बहुत तरीके से जब भी चाहे तो तालिबान पाकिस्तान का जो लैंड है वो कब्जा कर सकती है। जब भी तालिबान पाकिस्तान पे और ज्यादा ऑफेंसिव एक्शन लेगी तो पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान अपनी ऑफेंसिव एक्टिविटी तो कर रहा है, लेकिन अपनी डिफेंसेस को चेक नहीं कर रहा कि हमारी डिफेंसेस कैसी हैं। और जिन लोगों को ये चिंता है कि पाकिस्तान बांग्लादेश आकर के इंडिया को हरा देंगे, मैंने आपको सब बता दिया। जैसे भी बांग्लादेश की नेवी नील है, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और हमारे पास 160 के करीब हमारे पास वारशिप्स हैं, 16-18 सबमरीन है हमारे पास, और हम इनको इफेक्टिवली डिफीट कर सकते हैं। लेकिन टेररिस्ट एक्टिविटी की तो प्रॉब्लम होती है, नेचुरली बात है कि और टेररिस्ट एक्टिविटी को डील करने के लिए वेट की जा रही है। अगर पाकिस्तान कोई हरकत करता है तो हम उसको जवाब दे देंगे। वैसे बता दूं कि पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर के पास हमारी 4 एयरबेसेस हैं जो बांग्लादेश के बॉर्डर के बहुत क्लोज हैं। एक है हाशिमारा जो वेस्ट बंगाल के अंदर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर से, और ये हाशिमारा बेस सबसे बड़ी बेस है। यहाँ से पूरे चाइना को वॉच करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है लेटेस्ट प्लेन्स हमने डिप्लॉय किए हैं। इवन जो हमने फ्रांस से प्लेन मिराज जो रफाल जेट परचेज की थी उसकी एक स्क्वाड्रन खड़ी है हाशिमारा पे। फिर वेस्ट बंगाल के अंदर बागडोगरा है जहां जो 30 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से। वेस्ट बंगाल के अंदर 50 किलोमीटर दूर है पानागरा, वो भी एयर बेस है। और वेस्ट बंगाल से 60 किलोमीटर दूर है एक और बेस कालाकुंडा। फिर 4 हमारी जो आर्मी की बेसिस है जो पाकिस्तान के जो बांग्लादेश के बहुत क्लोज हैं, और ये चारों बेसिस भी 10 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर दूर है बांग्लादेश के बॉर्डर से। जब भी हम चाहे पाकिस्तान जब बांग्लादेश को जवाब दे सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। और साथ में हमारी नेवी स्ट्रांग है, जैसे हमारे 4 नेवल बेसिस हैं जो बांग्लादेश के क्लोज हैं चिटागोंग पोर्ट के, और अराकान आर्मी तो वैसे ही जो चिटागोंग पोर्ट के आसपास पहुंच चुकी है। और वो जो है अराकान आर्मी जो म्यांमार की आर्मी है वो बांग्लादेश के खिलाफ है। बांग्लादेश को 2 जगह से चावल मिलते थे, एक थे इंडिया से एक म्यांमार से। अगर इंडिया और म्यांमार इसको चावल देना बंद कर दे तो बांग्लादेश वैसे ही भूखा मर जाएगा। लेकिन आज बांग्लादेश इंडिया को चैलेंज करने लगा हुआ है पाकिस्तान के साथ मिलकर के। जिसने इनकी मां बहनों को उठाया था, जिसने इनकी मां बहनों का रेप किया था, जिसने बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं और मुसलमानों को मारा था, आज उसके साथ मोहम्मद यूनुस हाथ मिला रहे हैं। लेकिन इनका अंत होने वाला है बहुत जल्दी। सिर्फ वेट की जा रही है ट्रंप की, क्योंकि ट्रंप की जो पॉलिसी है वो पूरी क्लियर हो चुकी है कि ट्रंप चैलेंज करेंगे
पाकिस्तान को, उसको सबक सिखाएंगे। दूसरा सबक सिखाया जाएगा मोहम्मद यूनुस को। और तीसरी उनकी पॉलिसी पॉलिसी है चाइना के खिलाफ, जिसके अंदर उनको इंडिया की जरूरत पड़ती है। तो ये जो पाकिस्तान की तरफ ये हाथ बढ़ा रहे हैं, आप दोस्ती करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप टेररिस्ट बन करके या टेररिस्ट एक्टिविटी करेंगे इंडिया के खिलाफ, तो क्या आप बच जाओगे? क्या आप छोड़ देंगे आपको? आज इजराइल ने हमास नहीं को सर, सत्यानाश कर दिया, बिल्कुल तो हम क्या? ये सर एक मेलाफाइड इंटेंशन है, बिल्कुल मेलाफाइड इंटेंशन है ये। और 2025 से सर ये ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, और 1971 के बाद ये पहला मौका होगा कि पाकिस्तान की जो फौज है वो बांग्लादेश में कदम रखेगी। लेकिन सर एक चीज और है, इधर पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है बांग्लादेश की आर्मी को, जो देगा, अभी शुरू नहीं हुई है, 2025 में शुरू होगी, फरवरी में। उधर चीन भी बांग्लादेश को मदद कर रहा है। तो ये दोनों का नेक्सस, मतलब बांग्लादेश का पाकिस्तान का बांग्लादेश को मदद करना, ट्रेनिंग देना उनकी आर्मी को, उधर चाइना का मदद करना बांग्लादेश को, तो ये दोनों चीजें एक लेकिन साथ हो रही हैं। बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए ना, यूएस के अंदर ट्रंप आ गया। ट्रंप और इंडिया मिलकर चाइना को चैलेंज करेंगे। देखिए इस टाइप पे अलग टाइप का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन की बात कीजिएगा, पाकिस्तान टूट जाएगा और 2025 तक तो मोहम्मद यूनुस का पता ही नहीं होगा, दफना दिए जाएंगे कहीं पे भी। तो ये जो इनकी प्लान चल रही है, किसी तरीके से इंडिया को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन वहां के जो मिलिटेंट हैं या जिहादी हैं, वो जरूर कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि आप देखिएगा बहुत जल्दी बांग्लादेश के अंदर क्या चेंजेस होती हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रहे। बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना गई है, 2 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है, रुपीज 2 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है बांग्लादेश के अंदर। उनकी जो एक्सपोर्ट थी बंद हो चुकी है, उनका एक्सपोर्ट होता था मेनली कपड़े का, वो बंद हो चुका है। और उनके पास खाने की चीजें नहीं है। इंडिया उनको चावल भेज रहा है, लेकिन इंडिया, कुछ लोग कहते हैं क्यों चावल भेज रहा है, इसलिए चावल भेज रहा है इंडिया कि वहां पे हिंदू बैठे हैं, क्योंकि जो भी इनके पास राशन होगा हिंदुओं को तो मिलेगा नहीं। तो वहां पे हिंदू बैठे हैं, इसलिए इंडिया उनको चैलेंज कर रहा है और इनको किसी तरीके से उकसाना नहीं चाहता। लेकिन इंडिया सिर्फ वेट कर रहा है कि आप कोशिश तो करो कोई मिलिटेंट अटैक करने की, तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। इंडिया के अंदर बांग्लादेशियों को चुन चुन के निकाला जा रहा है। दिल्ली के अंदर एक 11 बांग्लादेशी उनको निकाल दिया गया, फिर उसके बाद 8 बांग्लादेशी उनको डिपोर्ट कर दिया गया। इसी तरीके से असम से बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है। इसी तरीके से बाकी इंडिया के जो पार्ट्स है वहां से बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है। तो इसके साथ साथ जो बांग्लादेशी बैठे हैं उनमें हड़कंप मच गया। और दिल्ली से ये कहा जाता है दिल्ली के अंदर 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी जो थे वो तो भाग गए हैं, क्योंकि यहाँ पे धरपकड़ चल रही है। और ये सारे के सारे जो थे वो केजरीवाल के सपोर्टर थे, केजरीवाल को यहाँ बसाया था। लेकिन केजरीवाल के ऊपर केस भी चलने की बातचीत की जा रही है। जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाया था, उस पर केस भी करने की बात की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान हमारे को प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकता है, लेकिन कब तक? पाकिस्तान तो हर वो काम करेगा जिससे भारत को प्रॉब्लम हो। पिछले 75 सालों से तो यही कर रहा है, वो कोई मौका ही नहीं मौका ढूंढना चाहता कोई भी। लेकिन अगर यही पाकिस्तान काम करे अपने देश की डेवलपमेंट के ऊपर, वहां ध्यान दे। आईएमएफ ने पाकिस्तान से कहा था कि अपनी सेना आप आधी कर दो, आपको इतनी बड़ी सेना की जरूरत नहीं है, वो पाकिस्तान कर नहीं रहा। फिर तालिबान अब पाकिस्तान के पीछे पड़ गया, वहां पे टीटीपी पाकिस्तान के पीछे पड़ी है, वहां पे बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं। तो पाकिस्तान तो खुद टूटने वाला है, सिर्फ टाइम की बात है। शायद लोग इसी की वेट करें कि ट्रंप आए तो ट्रंप अपनी पॉलिसी क्लियर करे तो सारा काम हो जाए। और वैसे भी नजाम सेठी जो पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि 2025 में ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म कर दिया जाएगा और 2026 में नाम आएगा पाकिस्तान का। वैसे भी पाकिस्तान और चाइना की दुश्मनी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि चाइना ने $60 बिलियन खर्च करके ग्वादर पोर्ट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया था। वो पाकिस्तान की आर्मी कह रही है आपको हम प्रोजेक्ट तब देंगे जब आप हमको न्यूक्लियर मिसाइल दोगे, अब जब आप हमको न्यूक्लियर सबमरीन दोगे। और दोनों में आपसे झगड़ा इस टाइम पे तनतनी हो चुकी है। मतलब जो जिस चीज का एग्रीमेंट हुआ था कि आप गवादर पोर्ट दोगे, उस पर पाकिस्तान मुकर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगर हमने गवादर पोर्ट दिया तो यूएस इनकी हड्डी पे हड्डी बजा देगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इवन अमेरिका को नाराज कर लिया अपना मिसाइल प्रोग्राम को लेकर के। उसने भी पाकिस्तान पे सैंक्शन लगा दिए। तो देखिए इस टाइम पे सारी जो वर्ल्ड की सिचुएशन है खिचड़ी बनी हुई है, स्पेशली एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर। लेकिन ट्रंप के आने के बाद मुझे लगता है सारी चीजें बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी और पाकिस्तान का जो प्लान है या बांग्लादेश का जो प्लान है पाकिस्तान की आर्मी को बुलाने का, वो भी खत्म हो जाएगा। इवन जो मुक्ति वाहिनी के लोग थे जिन्होंने देश की आजादी के अंदर लड़ाई की थी, उनको जूते के चप्पल पहनाए जा रहे हैं जिहादियों के द्वारा, बेइज्जती की जा रही है, इंसल्ट की जा रही है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, ये बांग्लादेश में चलिए, ये तो अब देखना है कि अब पाकिस्तान क्या करता है वहां जाकर। लेकिन सर एक चीज और है कि जो अभी अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है, जो रिहायशी इलाकों में जो 45 बेकसूर लोग वहां मारे गए,
तो ये बताया जाता है कि पाकिस्तान ने चाइना को खुश करने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि चाइना इस समय नाराज है। जी। देखिए ऐसा है, इसका पर्पस कुछ और था। पाकिस्तान ने इसलिए अफगानिस्तान पे अटैक किया कि पाकिस्तान यूएस की अटेंशन को डाइवर्ट करना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि यूएस की अटेंशन डाइवर्ट हो, यानी वो आए कि वो इस टाइम पे जिहादियों के खिलाफ लड़ रहा है या टेररिस्टों के खिलाफ लड़ रहा है, वो प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, ताकि ताकि यूएस की जो अटेंशन है वो जाए अफगानिस्तान की तरफ, क्योंकि उनकी अटेंशन है इस टाइम पे चाइना की तरफ, और चाइना की तरफ अटेंशन होकर के इंडिया का साथ देंगे तो यूएस जो पाकिस्तान की पर्पस थी वो थी उनकी अटेंशन को डाइवर्ट करना चाइना से अफगानिस्तान की तरफ, और अपने आप को प्रोजेक्ट करना बेचारा कि हम तो बेचारे हैं जो जिहादियों के खिलाफ लड़ रहे हैं या टेररिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन उनका प्लान फेल हो गया और अब पाकिस्तान प्रॉब्लम में आ चुका है, क्योंकि अफगानिस्तान ने डिसाइड कर लिया कि वो जो ड्यूरेंट लाइन है जो उसका हिस्सा बनता है, जो 2018 के अंदर 100 साल का एग्रीमेंट था वो खत्म हो चुका है, और अब अफगानिस्तान तैयार हो चुका है, उसको मौका मिल गया कि वो ड्यूरेंट लाइन को खत्म कर दे और उस एरिया को अपने कंट्रोल के अंदर ले ले। क्योंकि 2018 का जो एग्रीमेंट था, जो ब्रिटिश और उस टाइम पे जो अफगानिस्तान के किंग थे उनके बीच में हुआ था, अंडर प्रेशर हुआ था, और वो एग्रीमेंट था 2 साल के लिए। 1818 में एग्रीमेंट हुआ था, 100 साल पूरे हो गए, अब अफगानिस्तान को मौका मिल गया उस एरिया को लेने का। बिल्कुल, देखते हैं सर आगे क्या स्थिति होती है, क्योंकि अब जो सिचुएशन चेंज हो रही है, लगातार उधर टीटीपी पाकिस्तान को मार रहा है, घर में घुसने को तैयार है उनके, और इधर बांग्लादेश में पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है। अब पाकिस्तान की बांग्लादेश की आर्मी को पाकिस्तान की फौज ट्रेनिंग देगी। चाइना मदद कर रहा है बांग्लादेश को। आगे क्या स्थिति निर्मित होती है, ये तो हमको तब पता चलेगा जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ ले लेंगे। उसके बाद स्थितियां तेजी से तब्दील होंगी, और वो क्या होंगी इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपने हमको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पांडे जी।